दोस्तों, मैं हूँ अतुल कुलकर्णी यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी। आज हम थोड़ा प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि आदमी यदि अपनी एकेडमीज करा लो तो सर्विस और प्रोफेशन की ज़रूरत उसको लगती है। तो जो एक आदमी है कि उसको जॉब नहीं मिली है तो उन्हें उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या मेरे को जॉब मिलेगी, क्या मेरे को जॉब परमानेंट होगी या टेम्परेरी तात्कालिक स्वरूप पे होगी, क्या मेरे को सर्विस सरकार में मिलेगी या प्राइवेट रूप में मिलेगी, या तो कहीं मेरे को जगह मेरी घर के आसपास मिल जाए या बाहर मिलेगी। तो इसका मतलब होता है कि आपको जॉब आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये जॉब कैसे देखा जाता है। आपका पहला भाव हम जो ऊपर अक्सर कहते हैं, पहला, छठा और 10वां, अगर इनकी नक्षत्र 6 में बैठा हो और इनकी 10 और 2 के साथ कनेक्शन रहेगा, दूसरी जगह 10 का जो भाव है और ये उसका 6 और 2 से कनेक्शन रहेगा, तो भी आप इसको जॉब आपको स्थायी स्वरूप का, जिसको हम परमानेंट कहते हैं, इस प्रकार उपलब्ध हो सकती है। और अगर ये जो पहला भाव है अगर उसका भी अगर कनेक्शन इसी रूप से हो तो ये 10 और 2 6 2 से पकड़ता है, तो उसका भी आपको स्थाई से ये मिल जाएगा। अभी आपको अगर स्थाई जॉब, कई लोग को कहता है जॉब छोड़ते हैं पकड़ते हैं, छोड़ते हैं पकड़ते हैं, कैसे होता है, तो उसमें जो भाव है, अगर जो 10वें का भाव है अगर 6 5 पकड़ता है, उसके साथ में 2 10 9 का ये होता है, तो इसमें 2 10 9 पकड़ता है, या तो छठा भाव भी 2 10 9 पकड़ता है, दूसरा भाव भी पकड़ता है। तो इन्हीं से कनेक्शन में क्या होता है, आपकी जॉब में तात्कालिक स्वरूप का आपको स्थायी परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलती है। उसमें कई लोग को चाहते हैं कि वो सरकारी जॉब करें। अगर सूर्य और केतु का आपके 6 या 10 से संबंध रहेगा नक्षत्र भाव से, और उनके भी 2 और 6 से अगर संबंध जुड़ा होता है, तो इसमें सरकारी जॉब आपको मिल सकता है। अगर छठा भाव में अगर सूर्य और केतु से अगर आपकी कनेक्शन रहेगी या 10वें कनेक्शन से हो जाती है, तो इसी से भी आपको एक सरकारी जॉब उपलब्ध हो सकती है। जो एक आपका समझे अभी प्राइवेट में है, सबको तो सरकारी जॉब नहीं मिलता है, प्राइवेट में है। तो प्राइवेट में क्या होता है कि अगर 10वें का संबंध 6 से जुड़े तो और 7वें से ये जो कनेक्शन है, इससे आपको प्राइवेट जॉब मिलता है। 10वें का संबंध 6 7 से जुड़े, 7 से 10वें का संबंध 7 2 से जुड़े, ये सब एक खास की प्राइवेट जॉब की तरफ मुड़ता है। नाउ अगर आपको ऐसे सैलरी भी जो है, तो आपको अगर प्राइवेट से जॉब मिलना है तो आपका 8वें का 2 6 से संबंध चाहिए, 8वां भाव का। यदि आपको सरकार से आपको सैलरी चाहिए तो 8वें भाव का 2 6 से कनेक्शन होना चाहिए। फिर आपका अगर यदि इसके साथ साथ 11वें भाव पकड़ता है, 2 6 पकड़ना चाहिए। ये सब ये है। आपको क्या ये जॉब है कि अब मेरी जॉब क्या होगी कि जगह मेरी बदलनी है क्या। कई लोगों को प्रश्न पड़ता है यार मेरे को ट्रांसफ़र मिलने वाली है, तो क्या ये जॉब मिलने वाला है क्या। तो ये छोटे एक सूक्ष्म और प्राणा करके रहते हैं जो आपको कुंडली में दिखा देते हैं। इन्हीं का संबंध अगर 10वें से होकर 3 12 से संबंध पकड़ता है, अगर 10वें नक्षत्र पे 3 12 का संबंध पकड़ता है, तो ये इंडिकेट्स नई जगह की ये करता है इसमें। चलिए, तो कई लोग पूछते हैं कि अगर मैं सर्विस करूँ, बिजनेस करूँ, ये भी है। अगर सर्विस और बिजनेस कैसे होता है इसमें, अगर आपका ज़्यादा करके 7वां जो भाव है उसका 10 से कनेक्शन 2 11 से पकड़ेगा, 6 से भाव से 11 से 10 2 से पकड़ेगा, 6 का अगर 2 से पकड़ता है, 10 से कनेक्शन है, तो ये सब ये होता है कि आपके ज़िंदगी में नौकरी करनी है, या आपको बिजनेस करना है, तो 7वां भाव काम में आता है। 7वें भाव यही स्वभाव से अगर 10 2 11 कनेक्शन है, तो 7वें भाव 11 पकड़ता है, 7वां भाव 2 पकड़ता है। ये एक सोशल जो बोला जाता है, इसमें आप व्यवसाय के प्रति आपकी कुंडली झुकती है। ऐसे हो के हम अभी देखेंगे कि आगे बहुत सारे इसमें प्रश्न रहते हैं, तो इसमें आगे जाके हम लोग कैसे सर्विस बदलती है, कौन सी है, स्टेटस क्या होता है, कैसा ही हम आगे की इसमें हमारी भाष्य करेंगे इसके बारे में। तब तक की शुक्रिया, थैंक यू। यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू।